सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभितः शब्दाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदौ गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम धाम जिन्हें निरंतर दुलार कर रहे हैं, ऐसे श्री श्यामा श्याम और इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निरंतर अपनी अहेतु की कृपा अपने आश्रितों पर बरसा रहे हैं। इन्हीं के चरणों का दृढ़ आश्रय, इन्हीं की सतत स्मृति। प्रभु अपार करुणा में है, अहेतु की कृपालु हैं, बहुत करुणा में है। अनेक जन्मों से भटकते हुए इस महान माया चक्र से निकालकर अपने चरणों में स्वीकार कर लिया, मनुष्य देह दिया, संतों का संग दिया, अपने आश्रित किया, अपनी उपासना में लगाया। अब आवश्यकता है बस महापुरुषों के द्वारा दी हुई उपासना में चित्त को लगा देने की, उनके प्रदत्त जो आज्ञाएं हैं उसी में अपने आप को समर्पित कर देने की। पूज्य श्री
राधा बाबा कह रहे हैं भगवान अहेतु की कृपालु हैं, बहुत करुणा करी, आपको ऐसा सौभाग्य प्रदान किया। अब केवल उनकी प्राप्ति के लिए उन्हें भजो। अब तक आपने संसार की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ किया, अनेकों अनुष्ठान किए, अनेकों कामनाएं करी, सभी देवी देवताओं का यजन किया, जाने क्या क्या किया, जाने बहुत कुछ देखते हुए आ रहे हैं। अब सावधान हो जाओ, आपकी संसार की कामना ने आपको बांधकर प्रभु से विमुख कर दिया। अब अवसर प्राप्त हुआ है, अब केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए ही प्रभु को भजो, क्योंकि जीवन की परम प्राप्ति, परम लाभ, परम उद्देश्य, हमारी विश्राम स्थली केवल प्रभु के चरण हैं। हम अनेक जन्मों से जो भटक रहे हैं केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए, बस दिशा सही नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे, इसी कारण से भूल गए। अब सावधान हो जाएं। प्रभु अनंत सौंदर्यशाली हैं, अनंत माधुर्य संपन्न हैं, महान उदार हैं। उन्हीं की जब ये कृपा करुणा की वार्ता, ये चर्चा, ये महिमा जब सुनने को मिलती है तो संसार के गर्त में गिरा हुआ जीव खिंचा चला आता है। ऐसे उद्धार करने वाले प्रभु, निश्चित मेरा उद्धार हो जाएगा, मुझे स्वीकार कर लेंगे। बड़े बड़े महापुरुष भी प्रभु के देखकर विकल हो गए, ऐसे प्रभु हैं। सहज में अपने को दे देते हैं जो उनका हो गया, सहज में। बड़े बड़े ज्ञान संपन्न, योग संपन्न, हर तरह से अपने स्वराज्य सिंहासन पर स्थित महापुरुष भी जब प्रभु को देखा तो विकल हो गए, भूल गए। श्री जगन्नाथ पंडित एक हुए हैं महापुरुष, वह कहते हैं रे चेतः कथयामि ते हितमेदं वृंदावने चारयन् वृंदं कोपि गवां नवां बुध निभो वंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृत मुद्गरदे सौंदर्यामृत मुदीगरदे भरभितः सम्मोयमन्दस्मिते रेश त्वां तब वल्लभाश्च विषया नासूक्षयं निश्यति। वह कहते हैं रे चित्त, तुम्हारे हित के लिए एक बात कह रहे हैं, बहुत सावधान होकर सुनो। पूज्य बाबा कह रहे हैं अवसर प्राप्त हो गया, प्रभु की प्राप्ति के लिए उन्हें भजो। बहुत कुछ प्राप्त करके देख लिया, बहुत भटक लिए, अब सावधान हो जाओ, अब केवल प्रभु को भजो। कैसे प्रभु हैं? बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं उनके लिए, जो स्वराज्य सिंहासन पर स्थित हैं, महान तप से संपन्न है, योग संपन्न है, वह कह रहे हैं ऐसे प्रभु हैं। रे चित्त, तेरे हित के लिए तुझे सावधान किए देता हूं, सावधान होकर सुन। कहीं तू वृंदावन मत चले जाना, प्रभु के लिए कह रहे हैं। दोनों भाव इसमें कह रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि देख बहुत भटक लिया, अब लौट उस वृंदावन की ओर जहां वो प्रभु विचरण करते हैं, खेलते हैं। और दूसरे भाव से कह रहे हैं वहां मत चले जाना, तेरी आसक्ति है ना संसार में, देहों में, स्त्री में, पुत्र में, तो बस तेरे हित के लिए कहता हूं। वृंदावन में गाय चराने वाले नवीन नील मेघ के समान कांति वाले छैल छबीले श्री श्याम सुंदर और जो प्रियाजू हैं, अपना बंधु मत बना लेना उनको। तुम्हारे बहुत कोई है ना, सबको प्रियता पूर्वक रखना चाहते हो, अपनाना चाहते हो, तो बस उनको मत देख लेना,
उनके पास मत चले जाना। वह कैसे हैं? सौंदर्य रूप अमृत बरसाने वाले हैं, अद्भुत सौंदर्यामृत राशि अद्भुत महा लावण्य लीला कला श्री लाडली जो महाराज। ऐसे सौंदर्य समुद्र प्रभु जिनको देखकर वितखित हैं, ऐसे प्रभु हैं। ऐसी श्री स्वामिनी जो हैं, उनके आश्रित प्रभु के लिए कह रहे हैं, जो उनके रूप में बिके हुए हैं, बरसाने वाले अपनी मंद मुस्कुराहट से तुझे मोहित करके तेरे प्रिय समस्त विषयों को तुरंत नष्ट कर देंगे। बहुत दिन हो गए ना भटकते हुए, सब कुछ प्राप्त करते हुए, बहुत सुख अपने आप को मानते हो, तो बस वहां मत चले जाना वृंदावन में। यदि कहीं वह दृष्टि गोचर हो गए और जो वृंदावन आ गया, जो संतों के चरणों में आ गया, निश्चित आज नहीं तो कल वह दृष्टि गोचर हो जाएंगे। महापुरुषों की वाणी है। मोहित करके तेरे समस्त प्रिय समस्त विषयों को तुरंत नष्ट कर देंगे। जितने उलझे हुए ना हृदय में कि कैसे ये सब विषय छूटे, कैसे मन लगे, एक बार करुणा भरी दृष्टि हुई, जहां वो कृपा का प्रभाव आया, सब धुल के भस्म हो जाएगा। कहाँ गया चित्त बह जाएगा, बचेगा ही नहीं, केवल प्रभु रह जाएंगे, कुछ नहीं रह जाएगा उनके सिवा। अद्वैत सिद्धकार श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज भी जब उनकी रूप छटा को देखा, अपने स्वराज्य सिंहासन से च्युत हो गए। अद्वैत बीथी पथिके रूपास्या, स्वयं कह रहे हैं श्री सिंहासन पे विराजमान मधुसूदन गोस्वामी जी महाराज। हम ऐसे वैसे नहीं है, हमें ऐसे ही मत समझ लेना। अद्वैत बीथी के पथि के रूपास्य, हमारा उपास्य तत्व है। स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, केवल ऐसा नहीं कि पथि की हो, अपने स्वराज्य सिंहासन पर स्थित हैं। सठेन के नापि वयम हठेन पर बलात्, अब क्या करें? सठेन के नापि वयम हठेन दासी कृता गोप बधू बिटेन। अद्वैत मार्ग के अनुयायियों द्वारा पूज्य और अपने स्वराज्य रूपी सिंहासन पर स्थित प्रतिष्ठित होने का अधिकार प्राप्त किए हुए हैं हम, लेकिन इन गोपियों के रमण सठेन केनापि वयम हटेन दासी कृता गोप बधू बिटेन, प्रभु का रसमय नाम है। ये बहुत वृंदावन से ही लिया जा सकता है। बस यहां कह रहे हैं, उन्होंने जो गोपियों के रमण हैं, वृंदावन विहारी हैं, जबरदस्ती हमारी इच्छा नहीं थी, फिर भी अपने चरणों का गुलाम बना लिया। ऐसे प्रभु हैं। उनकी अद्भुत रूप माधुरी को देखकर बिक गए हम। अब कहाँ सिंहासन गया, कुछ नहीं, उस सिंहासन पर आकर स्वयं विराजमान हो गए और उनके चरणों को रात दिन सहलाते रहते हैं। ऐसे प्रभु हैं। तो श्री जगन्नाथ दास जी महाराज कह रहे हैं कि यदि तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है तो वृंदावन मत चले जाना। कहीं वृंदावन चले गए तो ना चाहो तब भी सब कुछ छूट जाएगा, समस्त प्रिय विषय छूट जाएंगे, तुम्हारी स्त्री छूट जाएगी, तुम्हारे पुत्र छूट जाएंगे, जितने स्वजन बांधव हैं सब तुमसे दूर हो जाएंगे। यदि अपना हित चाहते हो तो मेरी सलाह मान लो, वहाँ मत जाना। और दूसरे भाव से कह रहे हैं, यदि इस सब में फंसे हो, प्रपंच से मुक्त होना चाहते हो तो निश्चित बेपरवाह हो जाओ, वृंदावन की ओर चलो। एक बार वृंदावन चले जाओ, जहाँ उनकी करुणा भरी दृष्टि, उनके संतों का संग हुआ, आग लग जाएगी हृदय में, त्यागना नहीं पड़ेगा, विकलता प्रारंभ हो जाएगी, कब छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, बस, और वो रास्ता खुल जाएगा। पूज्य बाबा कह रहे हैं, तुम बस उनकी प्राप्ति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनको भजो। एक भक्त हुई श्री राविया जी, बहुत अद्भुत भक्त हुई। इतनी प्रतिकूलता इनके जीवन में, जिस समय पूर्व में बहुत प्रतिकूलता, पर जब प्रभु से विनय करी, सब छोड़ के हार गई, देख लिया कि अब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, कैसे भी बच नहीं सकते इस महान दुख से,
तो रो के विकलता पूर्वक प्रभु को पुकारा, तो आकाशवाणी हुई, तुम निश्चिंत हो जाओ, मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, बहुत जल्दी तुम्हें इस प्रपंच से मुक्त कर दूंगा। वह कह रही है, हे मेरे प्राणनाथ, यदि स्वर्ग की इच्छा से, कामना से मैं आपको भजती हूं तो मुझे नरक की ज्वाला में ढकेल दो, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। और यदि नरक के डर से भजती हूं तो नरक की ज्वाला में आज अभी इसी समय भस्म कर दो। मेरे लिए सारे स्वर्ग के दरवाजे बंद कर दीजिए, यदि मेरे हृदय में आपको छोड़कर इसकी कामना हो, यदि नरक के भय से, उसकी त्रास से मेरा हृदय जलता हो, क्लेशित हो, और मैं इस कारण से आपको भजती हूँ कि मैं बच जाऊंगा नरक के दुख से, तो मुझे आप नरक की आग में जला दीजिए। मेरे हृदय में बस एक बात है, अपार सुंदर करुणा करने वाले प्रभु, आपकी रूप माधुरी, आप मेरे हृदय में बसे रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी अद्भुत महिमा से बस प्रभु की प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ पा लिया, पर कुछ प्राप्त नहीं हुआ। किया ना, जितनी उम्र जिसकी बीत गई वह देख ले, क्या नहीं किया, लेकिन क्या प्राप्त कर पाए आज तक? कुछ नहीं, खाली के खाली, अंदर से भी बाहर से भी। यदि अब भी सावधान ना हुए तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। सावधान हो जाओ, आज अभी इसी क्षण केवल प्रभु को प्राप्त करने के लिए कमर कस लो। वह इतने कृपालु हैं, आप केवल गांठ बांधिए, प्राप्ति तो वो स्वयं करा देंगे अपनी। यह सुना भी वही रहे तो हृदय में दृढ़ता वही दे देंगे और आकर प्राप्त भी वही हो जाएंगे। दूसरा कहीं कुछ नहीं, केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी अद्भुत, बहुत विकल हैं। उनके विवाह की चर्चा हुई, श्री बीरम देव जी ने उनसे वार्ता करी। बीरम देव जी से कहा कि बच्चों से ये बात करने की तो है नहीं, पर बीरम देव जी ने कहा कि बेटी, परिस्थिति ही ऐसी आ गई है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। दूधा जी ने कह दिया कि जब तक हमारा शरीर है तब तक उसका विवाह नहीं किया जाएगा। यदि तुम राजी हो जाओ तो दूधा जी को मनाना कोई बड़ी बात नहीं, बस तुम अगर स्वीकार कर लो, स्वीकृति दे दो तो बस। उनके मुख से बात सुनी और इतना निकला, बाप जी हुकुम, और कहते हुए वहाँ से भागते हुए अपनी कुटी में चली गई, अपनी श्याम कुंज में चली गई। अत्यंत विकल हृदय, ये तो वही जानते हैं ना, दूसरा कोई नहीं। घन श्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। प्रीतम, आपके प्राप्ति के लिए, आपसे मिलने के लिए अपनी जीवन की बाजी आपके चरणों में सौंप दी, पर अब आपकी राजी है। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। आपको अपना बना लिया, अब आपकी राजी है, जो आपको अच्छा लगे। तुम निर्बल के बल कहलाते, सुनकर पुकार उनकी आते, क्यों आते नहीं बुलाने से, कितना हम तुमको बुला चुके। ये प्राप्त होता है। आप निर्बल के बल हैं, जो भी आपको पुकारता है दौड़ते चले जाते हैं, कभी रुकते नहीं। प्रभु, मैं बार बार आपको पुकार रहा हूँ, फिर क्या बात है जो आप तक मेरी टेर नहीं पहुँच रही, करुणा करो। बस इसी प्रकार इतनी विकलता और मूर्छित होकर पड़ गई। इस विषय को दूसरा कोई नहीं जानता, केवल उनके प्रभु यावे। समय बड़ा, मीरा जी की अवस्था 11 वर्ष से अधिक हो गई, और मीरा जी के प्रबल आश्रय, जिनकी कृपा से उनके हृदय में भक्ति बीज पढ़ा, वह पल्लवित हुआ और पुष्पित हुआ। अब श्री वीर शिरोमणि दूधा जी की महान
यात्रा पूर्णता का समय आ गया। अभी तक श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज पधारे, श्री बिहारी दास जी बाबा पधारे, श्री रैदास जी महाराज पधारे, और अब इनके अवलंब श्री वीर शिरोमणि दूधा जी महाराज भी पधारने वाले हैं। दूधा जी का स्वास्थ्य प्रायः स्वस्थ रहने लगा। अपना अंत समय समीप जानकर संभव था प्रायः अब अस्वस्थ है, और उनकी अब जो आसक्ति है, ममता है, वह बढ़ने लगी मीरा जी की ओर। ये बड़ी महिमा की बात है। अजामिल जी को जब पूर्णता का समय आया, मृत्यु का समय आया, तो संतों ने इतना ही कह दिया था कि ये अपने तुम्हारा जो पुत्र होगा ना, तो इसको नाम तुम नारायण रख लेना। जहां तुम इसका नारायण नाम रखोगे, और सबसे छोटे थे तो निश्चित तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सबसे छोटे थे ही अजामिल जी के पुत्र श्री नारायण, और विशेष प्रीति उनसे संतों की कृपा से प्रकट हुए थे। मृत्यु के समय जब देखा भयावह यमदूत खड़े हैं, तो इतना ही निकला, पुत्र के बहाने से नारायण नाम निकल गया। इसी नाम की सार्थकता हुई कि भगवान के निज पार्षद प्रकट हो गए। अद्भुत महिमा नाम की, ऐसा प्रीति नाम के प्रति भक्तों की। केवल पुत्र के बहाने से आंतरिक यहां नहीं देखा गया कि वो किस निमित्त से पुला रहा है, देख रहे हैं कि प्रभु का नाम इसके मुख से बस निकल गया। इसी बहाने से प्रभु के पार्षद प्रकट हो गए। हमारे स्वामी का नाम लिया है इसने, और उसकी सारी फांस काट के परम पद का अधिकारी बना दिया। मीरा जी के प्रति उनकी ममता बढ़ती चली गई, आसक्ति बढ़ने लगी। उनके मुख से उन्हें भजन सुनना अत्यंत अच्छा लगने लगा। प्राय आप कहते पास में रहे, भजन सुना हमें। मीरा जी भी जब समय मिलता अपने ठाकुर जी की सेवा करके और उनके पास चली जाती हैं। श्याम कुंज में गिरधर लाल जी की सेवा करी एक दिन, और पूरी सेवा करके पद आदि गायन किया तो राजपुरोहित जी बाहर खड़े हुए थे दरवाजे पर। दासी ने आकर बताया कि राजपुरोहित जी खड़े हैं, वो आज्ञा चाहते हैं आपसे मिलने की। तत्काल बुलाया कि हाँ। पुरोहित जी ने कहा कि आपको महाराज याद कर रहे हैं, श्री दूधा जी महाराज, आप तुरंत पधारें। मीरा जी उन्हीं के साथ बोली। जाकर पलंग के समीप में देखा श्री मीरा जी ने कि बीरम देव जी, रायसल जी, रायमल जी, रतन सिंह जी और पंचायन, ये पांचों पुत्र उनके विराजमान हैं। राजपुरोहित जी, राजवैद्य जी, दीवान जी आदि मुख्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, सब वहीं उन्हीं के पास। मीरा जी ने अंदर विचार किया कि मुझे किसी ने बताया नहीं कि बाबूसा का स्वास्थ्य आज इतना बिगड़ गया है। जोधपुर से छोटे कुंवरसा श्री रायमल जी और काकोसा पंचायन भी आ गए हैं। ऐसा मन में विचार करने लगी। वो आ गए थे, ये बात श्री दूधा जी को पता चली। उन्होंने आंख खोल कर देखा तो मीरा जी समीप खड़ी हैं। बुलाया, मीरा का जी हुकुम, हाजिर हूं, आज्ञा करें। तत्परता से उनके पास गए और कहा कि हमें भजन सुनाओ, मृत्यु का समय है। मीरा जी ने तत्काल गाना प्रारंभ किया अपनी रचित पद। स्वामी सब संसार के हो साचे श्री भगवान, स्थावर जंगम पावक पानी धरती बीच समान। सबके स्वामी हो, सर्वेश्वर हो, अखिलेश्वर हो। सब में महिमा तेरी देखी, कुदरत के कुर्बान। विप्र सुदामा को दारिद खोयो, ब्याला को पहचान। स्वामी सब संसार के हो साचे श्री भगवान। दो मुट्ठी तंदुल की चावी, दीनी द्रव्य महान। साचे श्री भगवान। विप्र सुदामा जी दरिद्रता से युक्त और उनकी दरिद्रता खो दी। केवल तंदुलों को पाकर आपने त्रिभुवन का राज्य उन्हें प्रदान कर दिया। दो मुट्ठी चावल पाए।
भारत में अर्जुन के आगे आप भये रथवान। उसने अपने कुल को देखा। गीता जी को, भगवत गीता जी को पदों में युक्त करके बता रहे हैं, पदों में वर्णन कर रही हैं। उसने अपने कुल को देखा, छूट गए तीर कमान। प्रथम अध्याय में यह वर्णन है। ना कोई मारे ना कोई मरता, तेरा यह अज्ञान। चेतन जीव तो अजर अमर है, यह गीता का ज्ञान। जैसे अर्जुन ने देखा कि समस्त कुलवासी विराजमान है, मेरे कुल के जन है, सब छोड़ के कह दिया संन्यास लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा किसको मारना चाहते हो, कौन मरेगा? मैं ही तो हूं सब रूपों में, एकमात्र, दूसरा कुछ नहीं। इस अज्ञान को हटाओ। ये चैतन्य स्वरूप जीव अमर है, कभी इसकी मृत्यु नहीं होती। मोह पर तो प्रभु कृपा की, जो बांधी अपनी जान। मीरा गिरधर शरण तिहारी, लगे चरण में ध्यान। प्रभु हम ना ज्ञान जानते ना भक्ति जानते, आपके चरणों के आश्रित हैं। अब हम पे आप कृपा करो, स्वीकार कर लो, अपना जानकर हमें अपना लीजिए। हम आपकी शरण में हैं, आपके चरणों में हमारी रति बनी रहे, आपके चरणों की स्मृति बनी रहे। पद पूरा हुआ। दूधा जी ने चारभुजानाथ जी के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि मुझे चारभुजानाथ जी का दर्शन कराया। तुरंत पालकी मंगाई गई। पालकी में लिटाकर चारों बेटे, जो 5 बेटे ना, चारों बेटे चारों ओर लगे और श्री बीरम देव जी ने, सबसे बड़े पुत्र ने, ऐसे छत्र ले लिया, उनके संग में चलने लगे। वहां से जब 2 घड़ी तक दर्शन करते रहे, लौटते समय पुजारी जी ने चरणामृत, तुलसी जी की माला और कंठी आदि प्रसाद दी। तुलसी, चरणामृत, कंठी प्रसाद दी। वहां से लौट कर आए तो श्री श्याम कुंज में पहुंचे, गिरधर गोपाल जी का दर्शन किया और अंदर से कहने लगे, अब चल रहा हूं स्वामी, अपनी थाती मीरा को संभाल कर रखना, अब आप ही संभालना। अब तक आपने जैसे सेवा बनाई सो करी, अब आपके भरोसे है, अब आप संभालना। मन ही मन प्रार्थना करी और आकर महल में आंख मूंद कर लेट गए। वैद्य जी परीक्षा करने लगे नारी की। रतन सिंह जी ने कहा कि दाता हुकुम, वैद्य जी पधारे हैं, आप आज्ञा करें। संकेत कर दिया कि हाँ ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी बताते हैं। थोड़ी देर बाद आंखें खोली। आंखें खोलकर कहा कि वैद्य जी, अब आपकी दवा के दिन बीत गए, अब तो औषधम जानवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। अब औषधि तो केवल गंगा जी का जल है और वैद्य हमारे श्री नारायण देव है, भगवान है। अब आपकी औषधि काम नहीं करेगी हमारे रोग में। उनसे ऐसा कहने के बाद बीरम देव जी से कहा कि मेरी 2 अभिलाषाएं हैं। तत्काल ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो गए बीरम देव जी। कहा कि आज्ञा करें हुकुम। कहा पंचारायण, जो उनके पुत्र हैं, और रायमल, तुम दोनों मेरता से बाहर रहते हो। अपने पुत्रों को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, देखो जिसकी सेवा में हो कभी स्वामी भक्ति में दाग ना लगने देना। यदि कभी जोधपुर, वह जोधपुर में सेवारत थे, यहाँ से मेरता राज्य छोड़कर जोधपुर में कहीं रहते थे उनकी सेवा में, तो कह रहे हैं कि जोधपुर में और मेरता इनका स्वयं का राज्य है। यदि ठन जाए, युद्ध होने लगे, तो अपना भाई समझकर युद्ध से मुख मत मोड़ लेना कि मेरता मेरे भाइयों का है, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, तुम्हारी स्वामी भक्ति में कलंक लग जाएगा। यदि ऐसा कभी अवसर आए तो बिल्कुल सामना करना, मेरे रक्त को लजाना मत। दोनों भाइयों ने ऐसे आंखें भर ली, जो आज्ञा, इतना कहा। रतन सिंह जी को आज्ञा करी, मेरी तलवार लेकर आओ। उठाकर ऐसे तलवार दे, ऐसे हाथ पर रखकर मस्तक झुकाया, तलवार ली। तलवार को लेते ही दूधा जी के अंदर जोश आ गया। फिर से बाएं हाथ में तलवार
दाएं हाथ से कोष मुक्त किया, कोष नीचे रखकर बाएं हाथ का अंगूठा ऐसे फिराने लगे उस तलवार की धार पर। इतनी ही देर में उनके मस्तिष्क में यौवन काल में कितने ही रणांगण उनके मानस में घूम गए। जितने युद्ध किए हैं, जो भी वीरता का प्रदर्शन हुआ, सब ऐसे मानस में चलने लगा। शौर्य सहायिका ने कितने दुष्टों की बलि ली, कोई गणना नहीं। रक्ता सनीमा कराली के अंदर से प्रार्थना करें। अब तक मैं बड़े गर्व से तुम्हें धारण करता रहा, छात्र धर्म के अनुसार तुम्हें संतुष्ट करता रहा। अब आज्ञा करें, मेरे द्वारा यदि कोई जान अनजान में अपराध बना हो, कोई चूक हो गई हो, तो उसके लिए क्षमा मांगता हूं। अब इस शक्ति से विदा लेकर तुमसे बाहर तो कृपा करी आपने अब तक, अब काल से जूझने की आंतरिक शक्ति मुझे प्रदान करें। इसके साथ ही सांसारिक व्यवहार, कर्तव्य और कामनाओं का जो शेष रह गई हो, उनका पूर्ण रूप से विसर्जन करता हूं। फिर कहा, बीरमदेव इधर आओ। यह तलवार शक्ति शौर्य की सहायिका है, इसे मेरी आज्ञा से अब तुम धारण करो। मां दुर्गा की आराधना करते हुए प्रजा की रक्षा के लिए तुम इसे स्वीकार करो। इसके साथ ही प्रजा रक्षण, अन्याय का दमन और कर्तव्य का यह महत भार भी तुम्हारे सबल स्कंद पर है। उनकी आज्ञा से बीरमदेव जी ने तलवार ली और मस्तक पे लगाकर स्वीकार करी। फिर प्रार्थना करी। आपने 2 अभिलाषाएं व्यक्त की थी, वह क्या है? कहा, हाँ, मीरा और जयमल मेरे पास आ जाएं दोनों। जयमल को योद्धा के वेश में और मीरा जी को राजसी पोशाक में बस देखना चाहता हूं। पहली इच्छा। दोनों बालकों का जैसे हाथ थामा और कहा इतनी बात। तो रायसल जी जयमल जी को लेकर उन्हें पोशाक से सजाने के लिए ले गए योद्धा वेश में, और मीरा जी अपने कुंज की ओर चली गई, श्याम कुंज में। थोड़ी ही देर में देखा, कमर में तलवार, पीठ पर ढाल और हाथ में भाला लिए हुए अपने होनहार पौत्र को देखकर श्री दूधा जी प्रसन्न हो गए। और दूसरी ओर देखा कि मीरा जी सर्वाभरण भूषिता, अद्भुत शोभा संपन्न, साक्षात मानो देवी ही अवतरित हो गई हूं, ऐसा उन्हें अनुभव होने लगा। दूधा जी ने कहा, मुझे बिठाओ। उठा के बिठाया गया सहारे से। दोनों को देखकर बार बार ऐसे गदगद हो रहे हैं उनको, और अंदर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप ही इनकी रक्षा करना, संभालना। दोनों के सर पर हाथ रखा, मुख को बस देखते रहे, कुछ बोले नहीं। फिर कहा, तुम दोनों के शौर्य व भक्ति से मेड़तिया कुल का यश संसार में गाया जाएगा। भारत की भक्तमाल में तुम दोनों उज्जवल मणि होकर चिरकाल तक प्रकाशित होते रहोगे। तुम दोनों का सुयश पढ़ सुन करके लोग भक्ति और शौर्य की अशीधारा तलवार पर अशीधारा के व्रत पर चलने का उत्साह पाते रहेंगे। भगवान चार भुजानाथ कृपा करें तुम्हारे ऊपर, अपने दोनों हाथों की छत्र छाया सदैव तुम्हारे ऊपर बनी रहे। आंखों से अश्रु बहने लगा। प्रार्थना करी बीरमदेव जी ने कि दूसरी इच्छा क्या है महाराज आपकी? या कि संसार छोड़ते समय यदि संत का दर्शन और हो जाती तो बड़ी कृपा होती। थोड़े उदास होते हुए कहा, विचार करने लगे कि यह तो केवल भगवान के हाथ में, कि प्रभु कृपा से कोई संत पधार जाए तो है, अन्यथा कोई इसका रास्ता नहीं। इसीलिए उदास हो गए। बीरमदेव जी ने जो ही ये देखा तो कुछ घुड़सवारों को तुरंत भेज दिया पुष्कर की ओर, कोई संत हो उनको लेकर पधारें सम्मान सहित। शाम का समय बीता बहुत शांतिपूर्वक। रात्रि बीती। प्रातकालीन नित्य कृत्य कर श्री गिरधर गोपाल जी की सेवा कर उनको भोग लगाकर पधारी मीरा जी, और प्रणाम करके चरणों में बैठ गए। उन्होंने कहा, पद गाओ बस।
ऐ नहीं ऐसो जन्म बारंबार। बस ये जन्म बारंबार नहीं मिलता। ऐसे पदों को गाने लगे। साधु संत महत ज्ञानी चलत करत पुकार, दास मीरा लाल गिरधर जीवना दिन चार। सब संत जन, महंत जन, ज्ञानी जन यही कह के चल रहे हैं कि कुछ ही दिन का जीवन है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। 4 दिन का जीवन है, प्रभु के चरणों में अर्पित करके उनकी प्राप्ति कर लो। बस पद पूरा हुआ, रखा तान पूरा। दूधा जी ने बस भर नेत्र से मीरा जी को देख रहे हैं। महान भक्त का संग है ही। बातें सुनते ही एक सेवक ने आकर कहा कि महाराज एक संत पधारे हैं दर्शन देने के लिए, प्रभु की कृपा से बाहर कोई साधु पधारे। जो ही ये बात दूधा जी ने सुनी तो चैतन्यता एकदम उनके हृदय में आ गई और कहा मुझे उठाकर बिठाओ, बहुत जल्दी उनको अंदर से ले आओ, अंदर ले आओ। आँख खोलकर भर नेत्र एक बार देख लूँ मैं। बीरमदेव जी, रतन सिंह जी सब उनके स्वागत में तैयार हो गए। गंभीर स्वर सुनाई दिया थोड़ी देर में, जब संत अंदर पधार रहे थे, राधे श्याम। ऐसा दूधा जी अपार प्रसन्नता, क्योंकि पूर्णता के समय संत का दर्शन हो रहा है। कहा सबकी दृष्टि एक साथ उनकी ओर लगी हुई है। मस्तक पर घन कृष्ण केस, भाल पर तिलक, कंठ और हाथ तुलसी से विभूषित हैं, श्वेत वस्त्र, भव्य मुख वैष्णव संत के दर्शन करके बहुत उल्लसित हो गए श्री दूधा जी महाराज और कहा कि कहाँ से पधारना हुआ है महाराज। प्रभु ने बड़ी कृपा करी, संत दर्शन की लालसा थी वह पूरी हो गई। मीरा जी ने भी प्रणाम किया। आगे जो वार्ता हुई शेष चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।